स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल पर एनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और जैसा कि मैंने बोला था आप लोग को कि आप लोग की बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली खुशखबरी आ गई है। बिहार विधान परिषद में बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छा भर्ती है ये, जिसका नाम है एएसओ। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला था आपको कि बिहार विधानसभा के बाद बिहार विधान परिषद में आपको नई नई वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। और फाइनली आपका भाई सबसे पहले अपडेट लेकर आ गया है। जैसा कि पता होगा आपको कि बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, इसमें थोड़ी सी सुगबुगाहट होती है। थोड़ा सा भी कुछ अगर बदलाव होता है तो सबसे पहले बदलाव का जो होता है जानकारी आपको दिया जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम के लेकर हो या एग्ज़ाम कैंसिल होकर या फिर नई वैकेंसी को लेकर हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि बिहार विधानसभा में एएसओ का पोस्ट निकला हुआ था। उसके बाद वही पोस्ट जो है वो बिहार विधान परिषद में भी आ गया। और एएसओ को हम लोग बोलते हैं एक तरह से सचिवालय सहायक का ये पद होता है। जी हाँ, और बाद में यही एएसओ जो है वो एसओ बन जाता है। और काफ़ी बच्चे मुझे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर इसमें वैकेंसी कब आएगी। और मैंने बोला भी था कि आपको मार्च तक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और देखिए फाइनली फिर से आपका भाई का जो बात है वो बिल्कुल सही देखने को मिला। ठीक है, सो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को देख रहे हैं, बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जितनी वैकेंसी होती है उन तमाम वैकेंसियों का नोटिफिकेशन बताया जाता है। और सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं, उस वैकेंसी का एक एक पड़ाव के बारे में आपको पहले जानकारी दी जाती है। जैसे कि अभी नोटिफिकेशन हो गया, फिर उसका एग्जाम का होगा, फिर उसका पेपर का एनालिसिस हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट का अपडेट होगा, और फाइनल उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी आपको वीडियो बनाया जाता है। इसलिए वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले बिहार विधान परिषद की कि बिहार विधान परिषद में कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, एएसओ का, चूंकि एएसओ अब दो हो गया। पहले बिहार विधानसभा था, पहले ये था सिर्फ था सचिवालय सहायक, इसको असिस्टेंट बोलते थे, असिस्टेंट। ठीक है, अब ये असिस्टेंट चेंज होकर के हर विभाग में क्या हो गया, एएसओ। आपने देखा भी होगा कि मैंने 10 दिन पहले नहीं 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें था कि पटना हाई कोर्ट का जो असिस्टेंट का वैकेंसी था उसका नाम रिव्यू कर दिया गया है, यानी रीनेम कर दिया गया है। अब असिस्टेंट को बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी असिस्टेंट अब कहलाएगा एएसओ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन भर सकता है और कब तक इसकी फॉर्म का डेट है। तो ये देखिए, ये कल के डेट में 7 मार्च 2024 बिल्कुल प्रूफ के साथ 7 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो इसका तिथि कब से कब तक है, 12 मार्च से शुरू होगा, 12 मार्च से शुरू हो जाएगा और आपका 2 अप्रैल तक रहने वाला है, यानी 12 मार्च से 2 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरने की तिथि रहने वाली है। शुल्क भुगतान जो होती है, हम शुल्क कब से दे सकते हैं, तो 12 तारीख तक, और लास्ट शुल्क पेमेंट होगा हमारा 2 तारीख तक। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, फॉर्म भरने का डेट 12 मार्च से लेकर 2 अप्रैल। फिर बात करते हैं कि सर एएसओ में कितने कितने पद हमारे पास आए हैं। ठीक है, यानी कितने कितने कोटि हैं, तो काफ़ी डिटेल में बता देते हैं आपको हम। देखिए, सहायक शाखा पदाधिकारी की बात करते हैं तो इसमें जनरल की कुल सीटें हैं 4, जिसमें से महिला की 1 सीट होंगी। फिर अनुसूचित जाति की सीटें हैं 3, जिसमें महिला की 1 होंगी। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की बिल्कुल 1 सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 5, जिसमें से 2 हो जाएंगी महिलाओं की। उसके बाद बात करते हैं पिछड़े वर्ग का, इसमें नहीं है। आर्थिक रूप से है, ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं 2, जिसमें महिलाओं को इसमें एक भी सीट नहीं दिया गया, चूंकि 1/3 में दिया जाता है। और अगर बात करते हैं 2, तो 2 का 1/3 एक भी नहीं बनेगा। अगर 3 होता तब होता 1। क्लियर है। और वैसे अगर बात करते हैं तो एसओ के कुल पद कितने हो गए, 17। और ये 17 पद गाइस बिहार विधान परिषद के लिए बहुत मायने रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार विधान परिषद जो है वो काफ़ी लिमिटेड सेट ऑफ स्टाफ का काम करता है, क्योंकि वहाँ पर आपको दैनिक कार्य नहीं करने होते हैं, जो केवल बिहार विधान परिषद के विभागीय कार्य होते हैं। जैसे कि विधायकों को, ये जो एमएलसी होते हैं उनको डेटा प्रोवाइड करना, उनको फोटोकॉपी का जो होता है रिपोर्ट देना, या फिर विभाग में जो भी सरकार के पक्ष विपक्ष होते हैं उन सबका डेटा उनको उपलब्ध करवाना होता है। इसलिए 17 पद काफ़ी है। और मैं बात करूँ तो ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद देखने को मिला है। बिहार विधानसभा में देखने को मिला भी था, लेकिन बिहार विधान परिषद में काफ़ी कम देखने को मिला था। तो 17 पद काफ़ी हैं। और जो बच्चे बिहार विधानसभा के फॉर्म भरे हैं और वो अगर ये भर देंगे तो उनके पास डबल मौका हो जाएगा कि अगर एक छूट भी गया तो दूसरा आपके हाथ में होगा। इसकी तैयारी की रणनीति बताएंगे, रणनीति क्या होगी। और फिर बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो फॉर्म भरने वाले बंदों की अगर बात करते हैं तो इसमें पहले फॉर्म का लेवल देख लीजिए, आपका सैलरी कितना बनने वाला है। सैलरी शानदार है, 44,900 बेसिक है। इसमें कम से कम 10,000 जोड़ दीजिए तो 55 से 60,000 आपका इन हैंड सैलरी बनेगा। और 55 से 60,000 इन हैंड सैलरी बनना एक टाइम में बहुत बड़ी आपकी समझिए कि सौभाग्य की बात होगा कि आप इस योग्य बन चुके हैं कि लगातार आपकी सैलरी जो है 55 से 60,000 बनने जा रही है। अब कौन कौन से बंदे भर सकते हैं, योग्यता की बात करते हैं तो कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन 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 3 क्राइटेरिया दी हुई है। क्राइटेरिया नंबर 1, ग्रेजुएशन के साथ उस बंदे को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट, यानी 30 हिंदी का भी और 30 इंग्लिश का भी। यहीं पर 99% बच्चे क्लियर। उसके बाद
उसके पास डिग्री होनी चाहिए AICTE से कौन सी, या तो डोइक की होनी चाहिए या फिर यानी ADCA की उसके पास डिग्री होनी चाहिए, एडवांस DCA ये होनी चाहिए। और कंप्यूटर दक्षता यानी उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कैसे मेल फॉरवर्ड करते हैं, कैसे लेटर ड्राफ्ट करते हैं, किस तरह से कह सकते हैं MS वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, MS एक्सेल में फार्मूला कैसे लिखते हैं, चूँकि यहाँ पर वो काम पढ़ने वाली है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हम लोगों ने 4 चीज़ें देखी। फॉर्म की अगर बात करता हूँ फीस की, तो 750 उसका फीस रहने वाला है। हाँ, जानते हैं कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कितना फीस, तो 750 के नियर अबाउट इसका फीस रहता है, एज इट इज़ वही रहने वाला होगा। तो 4 चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहले फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो 12 मार्च से लेकर 2 अप्रैल। दूसरा कि कितने पद है कुल, तो कुल पद है 17। तीसरा पद जो प्रश्न आएगा कि सर इसमें योग्यता क्या है, तो ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में आपको ADCA डिग्री होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बिल्कुल मैंडेटरी 30 वर्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ कंप्यूटर में आपको अच्छी खासी एफिशिएंसी होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर दस्ता जांच। इसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट पर चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 3-4 चीज़ें हो गई और आपके लाइफ में ये चीज़ एक मौका लेकर आया। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस वैकेंसी का पर्सनली मैं भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि बहुत ये वैकेंसी जो है वो शानदार वैकेंसी मानी जाती है, तो मैं काफ़ी लंबे से इसका इंतजार कर रहा था। लेकिन कल जब मैं रात में ऑफिस से आया तो मुझे मालूम चला कि आया है वैकेंसी, तो मैंने सोचा कि रात में 10-11 बजे बताना उचित नहीं होगा, और एक सुबह दिन की शुरुआत एक ताजगी के साथ होगी, एक खुशी के साथ होगी, खुशखबरी के साथ होगी। और मैंने कोशिश किया, और देखिए आप लोग की खुशखबरी, जो भी बच्चे इस मॉर्निंग में वैकेंसी को देखेंगे उनके मन में एक उत्साह तो जुड़ जाएगा, कि उनके मन में उत्साह की एक किरण जगेगी कि चलो भाई, एक तरफ जहाँ से वैकेंसियाँ कैंसिल हो रही है, वहीं तरफ सरकार जो नई वैकेंसियाँ लेकर आ रही है, और आपका ये भाई, आपका ये मेंटर, आपका ये टीचर, आपकी फैकल्टी आपके लिए लगातार सबसे पहले अपडेट। अब इस वीडियो के बाद देखिएगा बहुत सारे वीडियो जो यूट्यूबर होंगे वो इस वीडियो को बनाएंगे और थोड़ा मोड़ा बना के बस छोड़ देंगे, लेकिन A to लेकर Z कुछ तो हमारे ही कॉपी करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट किए रहते हैं, और जैसे ही कोई वीडियो आता है उसी वीडियो को देख करके वो अपने चैनल पर पता नहीं किस तरह से, अब उनको नहीं, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर हमारे यहाँ पर भी और वहाँ पर भी है। खैर वो आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र है कहीं भी रहने के लिए, लेकिन वो फिर क्या करते हैं कि हमारे वीडियो को देख करके फिर हमारे ही चीज़ों को कॉपी कट करते हैं। लेकिन फिर वही है कि द रियल थिंग्स कम फ्रॉम द हार्ड वर्क। तो सबसे पहला अपडेट आप लोग को देना था मैंने, और दे दिया। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन फॉर्म को भरने वाले हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो एक बार नाइस लिख करके अपने बातों को करिए। साथ ही साथ ये दोस्तों को अपना शेयर कीजिएगा, ये वीडियो अपने दोस्तों को इतना शेयर कीजिएगा ताकि उनके मन में जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी कि गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर नहीं आ रही है, 100 वैकेंसी के बराबर एक वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, 100 सुनार की तो एक लोहार की वैकेंसी है ये, और ज़बरदस्त वैकेंसी। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।